ये बहुत भांडी है। बहुत शुक्रिया आपका। लुक सामने रखिए आप। हाँ जी, कहिए। शगुन, कुछ कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट के बारे में? और आप खुद एक कलाकार हैं, साथ ही स्टेज और फिल्म दोनों में ही आप बहुत अच्छा कमाल करते हैं। जी जी जी, बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अनुष्का के इस बुक लॉन्च पर आकर के मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है एंड आई फील रियली हैप्पी फॉर अभिजात. He's such a caring father, and to see that his beautiful daughter has turned out into such a beautiful writer, I had no idea. She's read out some parts of her poems today, and it's absolutely brilliant, and I was really touched and moved, and I feel very happy for the entire family. सलमान, आप काफ़ी फेवरेट हैं, मतलब विनोद चोपड़ा जी के और सर हीरानी जी के. हाँ, आप काफ़ी प्यार दिखता है आपको. फिर कब वापस से आप अब वो तो उन पे निर्भर होता है. जब भी मौका देंगे हम पहुंच जाएंगे. पीके चाइना में जा रही है, उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे? पीके फिल्म कुछ नहीं कहना चाहूँगा. बहुत बहुत मुबारक है. एक लास्ट, थैंक यू. जस्ट सम कंपैशन फॉर द नेपाल victims of Nepal. I think it's extremely sad. I happened to be in Indore at the day when I heard about this news of the earthquake in Nepal. My prayers and I wish all strength to the people who've been affected by this earthquake, and I wish a speedy recovery to all of them and to the nation, and God bless them all. गुड इवनिंग. सर, बहुत ही अच्छा इंस्टेंस रहा है आपने कीट्स की पोएम का और अनुष्का का. कैसा रहा ये अनुभव और क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, जैसा मैंने कहा था कि जब हम इस उम्र के थे तो हमको तो हमारी स्पेलिंग मिस्टेक्स ठीक करनी पड़ती थी. और आप देखिए किस किस्म की कविताएं लिख रही आपने, जैसे अभी सुनी. तो ये जब आई थिंक 13 साल की थी जब मैंने इनकी पहली कविता पढ़ी थी, और वो कुछ चंद पन्नों के साथ मिक्स थी, कुछ कीट्स की पोएम थी उनके साथ मिक्स थी. तो मैं कीट्स के पोएम पढ़ रहा था और मैंने कहा यार बड़ा कमाल की कविता है. तो अभिजात ने कहा ये नहीं, ये कीट्स की नहीं है, ये अनुष्का जोशी ने लिखी है. एंड आई कुडंट बिलीव द काइंड ऑफ स्टफ शी वाज राइटिंग व्हेन शी वाज 13. सो दिस दिस बुक व्हिच हैज कम आउट विद ऑल हर पोएम्स, एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट आई एम श्योर अ प्राउड डे फॉर अभिजात. देखिए, आपने देखा है हम कितना वक्त लगाते हैं फिल्म बनाने में. अब एक की बजाय 2 राइटर हो जाए तो शायद जल्दी बना पाएंगे. आई एम होपिंग अभी शी राइट्स मोस्ट फ्रॉम पोएट्री, शी स्टार्ट्स राइटिंग स्क्रिप्ट्स सो आई कैन मेक मोर फिल्म्स. चाइना जा रही है और अच्छी बड़ी रिलीज़ हो रही है. हम सब लोग जा रहे हैं चाइना प्रमोशंस के लिए, और कुछ आई थिंक 3,500 या 4,000 थिएटरों में, ऐसा मैंने सुना है कि रिलीज़ करने की बात है. तो इट्स अ बिग रिलीज़. सो 3 इडियट्स वहाँ बहुत चली थी, और तो हम उम्मीद करते हैं चलो ये भी चल जाए. कब जा रहे हैं और कौन-कौन? मैं, विनोद, आमिर, यूटीवी से कुछ लोग, और जो बेसिक टीम प्रमोशन पे जाती है वो सारे लोग. आई थिंक मिड मई में रिलीज़ हो रही है, तो हम लोग 10 तारीख के करीब जाएंगे. हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे अगर आपको फिल्म याद हो तो फिल्म के अंत में अनुष्का एक किताब पढ़ रही है और कहती है, पीकी की कहानी पढ़ रही थी, और सुशांत बैठे हुए हैं और परीक्षित जी बैठे हुए हैं.
ये वही जगह है जहाँ पे हमने वो शूट किया था। और आज मज़े की बात यह है कि अनुष्का शर्मा ने जो किताब पढ़ी थी, आज अनुष्का जोशी ने उसी जगह पे बैठ के अपनी किताब पढ़ी। अनुष्का शर्मा भी होती तो और भी अच्छा होता। अनुष्का शर्मा होती तो अच्छा होता है, आई थिंक वो है नहीं यहाँ, नहीं तो आने वाली थी। जब उसको उन्होंने बताया कि करने शी वाज सपोज्ड टू कम, बट आई थिंक फॉर व्हाटएवर रीजन शी कुडंट कम। Thank you so much. But before you leave, any compassion and words for the people of Nepal? Yeah, what happened in Nepal is pretty sad, and I have some friends in Nepal, and but मेरे लिए अमेजिंग बात यह है कि हमारे फिल्म शूट के कुछ दोस्त थे जो वहाँ पे रहते हैं और हमारे बैच में थे वो। और जब हमें पता लगा कि वो वहाँ पे भूकंप आया तो उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई। तो मुझे अभी किसी दोस्त ने बताया कि जब उन्होंने मैसेजेस भेजे वहाँ पे, और काफ़ी लोगों ने हिंदुस्तान से वहाँ नेपाल में फ़ोन किया, तो हमारा जो बैचमेट है वो एक दोस्त, वो घर के बाहर रह रहे हैं अभी वो सब, मगर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इंटैक्ट था। उन्होंने कहा क्या हो गया, हिंदुस्तान से कुछ रेट सस्ते हो गए क्या फ़ोन के, सब फ़ोन कर रहे हैं। सो आई एम हैप्पी कि इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स दे आर स्टिल फेसिंग इट विद अ स्माइल। आप ही को कहावत है सर ऑनेस्ट। शायद। Thank you so much. Thank you, And all thank the you, best. We are thank you. waiting for another film soon. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेंटर हाँ सेंटर हाँ Very good evening, Taman. वेरी गुड इवनिंग ब्रदर, हाउ आर यू? सॉरी आई डिडंट सी चारों तरफ आपकी फिल्म की तो चर्चा ही है, आज आप यहाँ पे शामिल हुए, कुछ हमें दो शब्द कहना चाहेंगे आज के इस समारोह के बारे में? हाँ देखिए, जो कुछ भी मैंने अनुष्का जोशी के बारे में सुना था और जो कि उनकी कविता के बारे में मैंने सुनी थी, मुझे लगता है कि वो बहुत ही कम है और वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि आज मैं बिल्कुल मैं हैरान रह गया। मुझे पता है कि कुछ लोगों के कलम में वो शक्ति होती है कि वो दुनिया को, समाज को, अपने निकट के लोगों को बदल सके, और मुझे लगता है कि अनुष्का जोशी के हाथों में, उनके कलमों में इतनी शक्ति है कि वो दुनिया बदल सकती है। 18 साल की उम्र में जो उनकी सोच है, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी भर, पूरी ज़िंदगी जीने के बाद भी इस सोच को प्रकट करने की शक्ति कई लोगों में होगी। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर आकर, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने आंखों के सामने एक जीनियस को आज पहली बार देखा हूँ। आप जब 18 साल के थे, कितनी रचनात्मक आप थे उस समय? वो क्या यार भाई, लड़कियों के पीछे भागना, गाड़ी चलाना, बाइक चलाना और एग्ज़ाम किसी भी तरह पास होना, ये हमारी सोच थी। बड़े बवाल टाइप के लड़के थे हम, पर एक कहीं ना कहीं एक इच्छा थी कि भाई हम भी इतने इम्पोर्टेंट हो जाएं, इतने महत्वपूर्ण हो जाएं कि जब भी कोई कमरे में घुसूं तो सबकी नज़र हमारी ओर हो। बस वही एक छोटी सी ख्वाहिश थी, बस इसके अलावा। पर यहाँ तो मुझे यकीन हो गया कि जो यंगर जनरेशन है वो जब भी मुझे लगता था कि वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, वो डांसिंग और सिंगिंग में अच्छा, यंग जो जितने लोग आ रहे हैं वो प्रोफेशनल्स बन रहे हैं। क्रिकेट में भी 17 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर आए थे, पर पहली बार देख रहा हूँ कि कविता जैसे क्षेत्र में ऐसी कोई महान हस्ती का प्रवेश इस उम्र में। पीके को चाइना में प्रदर्शन किया जाएगा जी। एक अच्छी बात आपके फेवरेट डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के लिए। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि पीके की कहानी जो है यूनिवर्सल है, और सिर्फ चाइना में क्यों, मुझे लगता है कि सारी दुनिया में उसे डब करके जो है लोगों को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि उसमें जो मैसेज है वो हमारे लिए इस जनरेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तनु एक्स मनु रिटर्न्स का जो फीडबैक है बहुत अच्छा आ रहा है, लोग उत्सुकता से इसकी इंतजार कर रहे हैं। कितने उत्सुकता आपकी और बढ़ रही है इसके साथ साथ? मुझे तो अभी डर लगने लगे हैं, क्योंकि मेरे पड़ोसी आके कहे थे कि माधवन जी आपकी फिल्म अगले हफ्ते रिलीज़ हो रही है। मैंने कहा नहीं। कहते नहीं, वो तो सारा जो है पब्लिसिटी बातचीत ऐसे चल रही है, अगले हफ्ते रिलीज़ है ना। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा रिलीज़ हो चुकी है। मैंने कहा नहीं भाई, अगले महीने 22 तारीख को है, मई को। तो जो लोग पिक्चर ज़्यादातर देखते नहीं, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो मेरे नेबर्स हैं, अगर उनका इस फिल्म के बारे में इतना उत्सुकता से वो इंतज़ार कर रहे हैं तो मैं वाकई में नर्वस हो गया हूँ। और मुझे लगता है कि ये अच्छी पिक्चर है, बहुत ही अच्छी पिक्चर है, और दुआ करता हूँ कि सबके उम्मीदों पर ये खरा निकले। एक अंतिम प्रश्न, अगर कोई संवेदना अगर आप हमारे नेपाल के वासियों के लिए, जो भारत के वासी जो उससे प्रभावित हुए हैं, उसके बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए, अर्थक्वेक जैसी चीज़ जो है, इसको हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते, तो उस वजह से जो है ये अभी तक एक बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन बनकर रह गया है इन नेपाल। मुझे पता है कि वहाँ के जितने मेरे दोस्त थे जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि अगर ये कोई स्कैंडल होता, अगर ये कोई गड़बड़ी हो जाती, या कोई एक्सीडेंट होता, तो इसको इतना कवरेज मिलता कि चाहे हमें न भी चाहे ना तो इतनी हमको हेल्प मिलती। पर ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, इसलिए लोग सिर्फ इसे एक ट्रैजिक इवेंट बना के दिखा रहे हैं।
हम दर्शकों को ये कहना मैं जो है गुजारिश ये करना चाहूँगा कि भाई थोड़ा सा वक्त निकालिए और सोचिए कि अपने हमारे जो नेपाल के भाइयों बहनों को जो जिस चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, आपके तरफ से अगर चंद न्यूज़पेपर और कपड़े या फिर कोई अच्छे दवाई ये भी अगर आप दे पाएँ तो उनके लिए बहुत जो है सहायता उनके लिए होगा। एंड प्लीज़ डू दैट, मेक अ स्मॉल एफर्ट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। थैंक यू सो मच। Thank you. आशा करते हैं आप जल्दी एक बॉक्सर के रूप में भी दिखेंगे। जी। हमारे बहुत आशाएं हैं उसके लिए आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मेरे इस साल तो मेरे 2 बड़े बड़े हस्तियों के साथ फिल्म है, एक आनंद राय साहब और एक राजू जी के साथ, तो 3 साल के बाद जो मैं आया हूँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा धमाका क्रिएट करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Convey regards to your family and your wife also. I will do that. Thank you. Thank you.